नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आज़माया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4 या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए रहने वाली है और बहुत नॉलेजेबल जो है वो रहेगी, बिकॉज इस पर जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है मैंने नहीं देखी है। क्योंकि हम लोग जब किसी भी लाइफ में किसी भी रेमेडी की बात करते हैं जीवन में, तो हमारी रेमेडीज़ जीवन में कहाँ से शुरू होनी चाहिए। एक बच्चा जब पैदा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रेमेडी कहाँ से शुरू की जाती है, या पैदा होने के जस्ट डे 1 से उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो रखी जानी चाहिए लाइफ टाइम के लिए। एक इंसान की जीवन में सबसे ज़रूरी होता है कि वो जीवन में धन कमाए, सेहत अच्छी हो उसकी, और उसके जीवन में कोई ऐसी कमी ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ें बचपन से हमें कोई ना कोई परेशानी का जो कारण है वो बनता है, चाहे वो हेल्थ हो या किसी बच्चे के पैदा होने के बाद कोई फाइनेंशियल क्रंच फैमिली में आ रहा हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो आज उसी पर आपको छोटी सी जानकारी देने जा रही हूँ। इसको आप अपने साथ रिलेट करिए और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो आज की क्लास है पंचांग के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पीछे स्लाइड देख ली है, पंचांग का मतलब होता है 5 चीज़ें। तो 5 चीज़ें जो कि 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। 5 चीज़ें जो हमारे जीवन का एक समझ लो कि कॉर्नर है, 5 कॉर्नर है हमारे जीवन के, जहाँ से हमें गो थ्रू होकर निकलना होता है। अब जब हम पंचांग की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि ये तो पंडित जी के देखने की चीज़ है, पंडित जी ही देख के बताएंगे कि क्या है कैसा है। बट ऐसा नहीं है। पंचांग बहुत सिंपल है। आज के समय में अगर मैं कहूँ तो बहुत सिंपल है। अगर आज से 50-60 साल पहले की बात की जाए, 100 साल पहले की, जब हाथ से कैलकुलेशन की जाती थी एक एक तिथि नक्षत्र की, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। आज बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। आज के समय में भी गांव देहात में बहुत सारे लोग हैं जो हाथ से बनाते हैं, पंचांग को बताते हैं और उसके हिसाब से कुंडली का निर्माण करते हैं। आप इसको सीखने पे ज़्यादा टाइम लगाइए ताकि इसको आप यूटिलाइज कर पाए। आप लोग सब लोग जानते हो कि ज्योतिष का मेन पर्पस जो है वो असल में मुहूर्त है। हमारी लाइफ को डे टू डे जीवन में हम अपनी चीज़ों को अलाइन कैसे करें इस पूरे सोलर सिस्टम के साथ, सन मून की जो गति है, जो उसकी रोटेशन है, उसके साथ, सारे ग्रहों के साथ हम कैसे मिलकर चलें, वो हमें पंचांग ही बताता है। तो ये हर व्यक्ति की नीड है। अगर मैं कहूँ आप ज्योतिष में हो, आप न्यूमरोलॉजी में हो, आप वास्तु में हो, आप किसी भी ऑकल्ट की फील्ड में हो, आपको पंचांग की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का ये साफ कहना है कि अगर हमें आज चलने वाले तिथि नक्षत्र ग्रह के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप आगे आने वाले समय को भी अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पंचांग जो है वो बेसिकली हिंदू पंचांग जिसको हम बोलते हैं, ये कई तरह का पंचांग होता है। कई तरह का पंचांग है, यानी हर स्टेट में हर थोड़े से एरियाज में ये चेंज हो जाता है। साउथ में अलग तरह से देखा जाता है, नॉर्थ में अलग, वेस्ट में अलग। तो हर जगह का आपको पंचांग डिफरेंट मिलेगा।
तो आप अपने एरिया के हिसाब से उसको देख सकते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है कि हर जो आपका रीजन होता है, जो आपका स्टेट होती है, वो एक स्पेसिफिक जो है एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जो है वो स्थित है। उसके हिसाब से जो नक्षत्र, तिथि, करण, ये सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ में अगर कोई व्यक्ति 5 बजे पैदा हुआ है और साउथ में अगर कोई व्यक्ति 5 बजे पैदा हुआ है तो उसकी सब चीज़ें सेम हो, नक्षत्र सेम हो सकता है, लेकिन बाकी कई चीज़ें जो है वो एज पर सन राइज और सनसेट जो है वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है माइनर सा ज़रूर आता है जब हम अलग अलग पंचांगों की बात करते हैं। तो पंचांग कौन सा यूज़ करना चाहिए, जो आपके एरिया में जो फेमस पंचांग है उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा पूरा ब्रह्मांडीय काल जो है उसका पूरा अगर हम कहें साइंटिफिक अगर आधार जो है पूरा, वो पंचांग से ही हमें पता चलता है। पंचांग ही हमें बताता है सनराइज कितने बजे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा होरा स्टार्ट होगा, कौन सा नक्षत्र आ जाएगा और कौन सी तिथि जो है वो आज हमारे सामने आने वाली है। तो ये पूरा का पूरा अगर हम कहें तो एक सिंपल सटीक एक प्रिडिक्शन का टूल है। अगर मैं कहूँ तो एक बच्चे के लिए, जैसे मैंने बोला, बच्चे के पैदा होने के बाद आपको ये सब चीज़ें देखनी अनिवार्य है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इम्पॉर्टेंस ये है कि इस जो पूरे जो भी हम 16 संस्कार अपने करते हैं, 16 संस्कार जिसमें कि मरने से लेकर जीने तक जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी जो है वो हमारी पंचांग के अकॉर्डिंग जो है वो बनती है। तो हमने कोई भी चीज़ करनी है, शादी, किसी का मुंडन, किसी की यात्रा पे जाना है, मकान लेना है, कुछ भी करना है, तो हमारे 16 तरह के जो संस्कार है सब में पंचांग यूज होता ही होता है। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो हम उस समय पर पंचंग देखते हैं कि पंचक तो नहीं लगा हुआ, तो वो एक ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ फिर 5 और भी जो है ऐसे बैड इवेंट घटित हो सकते हैं, तो आपको उस समय भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ जन्म के समय नहीं होती है। उसके बाद आप अगर कोई नया व्यापार या कोई भी आप सर्जरी कराना चाहते हो, अपना इलाज कराना चाहते हो, तो पंचांग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नक्षत्र। तो हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक नक्षत्र हैं जिनमें सर्जरी करवाने से या जिनमें इलाज शुरू कराने से आपका वो बीमारी जल्दी खत्म हो जाती है। देखिए कितने कमाल की चीज़ है कि हम लोग अगर गलत नक्षत्र में, गलत तिथि में, अगर हम गलत योग में अपना कोई इलाज या कोई चीज़ कोई खरीद लेते हैं तो हमारी लाइफ में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये बेसिक नीड्स है, इसमें कोई वहम, कोई किसी तरह का आपको कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये हिंदू परंपरा की सबसे बड़ी मेन चीज़ है पंचांग, जो सबको आनी चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला, नया काम शुरू करने जा रहे हो, नया आप कोई भी काम आप जीवन में नया करने जा रहे हो, तो आप ये लेकर चलिए जीवन में कि आपको उस दिन का पंचांग, तिथि, नक्षत्र जो है वो देखना जरूरी है। तो सबसे पहला पार्ट जो आता है इसमें वो आता है तिथि का। तो सबसे पहला पार्ट आता है तिथि, जिसको जो कि 30 होती है, 30 होती है, जिसमें 15 जो है वो शुक्ल पक्ष की होती हैं और 15 जो है वो कृष्ण पक्ष की होती है। अब इन तिथियों का आपकी जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले अगर हम कहें फर्स्ट पार्ट तिथि जो है वो जल तत्व के साथ जोड़ी जाती है। तिथि का लॉर्ड डिसाइड करता है, तिथि का लॉर्ड बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ या आपका इमोशनल ट्रॉमा पूरी लाइफ कहाँ पे रहेगा। आपकी तिथि, जैसे कि सबसे पहली तिथि जिसको हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं प्रतिपदा को। प्रतिपदा यानी फर्स्ट तिथि, द्वितीया यानी दूसरी तिथि। और ये आपको एक सिंपल सी अगर मैं इसको बताऊं तो जब आपका पूर्णिमा होती है उसके बाद अमावस्या का काल शुरू होता है, तो कृष्ण पक्ष जो प्रतिपदा है वो शुरू होगी, फिर उसके बाद कृष्ण पक्ष द्वितीया शुरू होगी, फिर तृतीया शुरू होगी। ऐसे ही करते करते आपका अमावस्या का टाइम आ जाता है। तो कब आता है अमावस्या, कब होती है? जब भी सूर्य और चंद्रमा आपके सेम डिग्री पर, सेम राशि पर आ जाएंगे तो आपका उस दिन अमावस्या होता है। और पूर्णिमा किस दिन होती है? जिस दिन
चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से 180 डिग्री पर डिस्टेंस में, यानी कि जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये 180 का जो है एक एंगल है कि आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ। उस दिन जो है जब सूर्य और चंद्रमा प्रॉपर एक दूसरे के डिस्टेंस पे होते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं बिल्कुल, तो उस समय पर पूर्णिमा जो तिथि है वो निर्मित होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब तिथि बनती कैसे है, तो आपका एक सिंपल सी चीज है कि तिथि जो है सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा इनके बीच का जब डिस्टेंस 12 डिग्री का होगा तो एक तिथि निर्मित होती है। जब सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री दूर चला जाएगा तो एक तिथि, फिर सूर्य से चंद्रमा जो है वो 24 डिग्री पे जाएगा तो दूसरी तिथि। तो हमारे पास पूरा जोडियक जो होता है, या जिसको हम भव चक्र बोलते हैं, वो आपका 360 डिग्री का है। तो इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब 30 तिथियां हमारी सूर्य और चंद्रमा के 12 डिग्री से बनती शुरू हो गई। अब सबसे पहले आपको ये पूरी आपको वीडियो में छोटा छोटा सा जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल जो है हम कोर्स में करने वाले हैं। आप लोग जो भी सीखना चाहते हो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप लोग सीख सकते हो। हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की है कि 1 डे वर्कशॉप्स है, जिसमें कि कम से कम जो 5-7 दिन के कोर्सेज होते हैं उनको हमने कोलैब करके एक जगह किया, ताकि लोगों का टाइम बचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, जल्दी सीख पाए। ठीक है, तो आप लोग सीखना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि तिथि की इंपॉर्टेंस क्या है। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, अगर वो व्यक्ति पैदा हुआ प्रतिपदा तिथि को, तो उसके देवता जो आते हैं वो अग्निदेव आते हैं। तो जो भी प्रतिपदा में पैदा होंगे लोग, तो बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत भागने दौड़ने वाले, बहुत अथॉरिटी वाला नेचर होगा, और वो इंसान जो है बहुत कॉन्फिडेंट होगा। ये उसकी तिथि से ही आपको पता चल जाएगा। आप में से भी जिनकी प्रतिपदा तिथि है वो आप देख सकते हो। फर्क थोड़ा सा आएगा कि आपका अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है, अगर आपका शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है तो ये कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इनके देवता जो है वो अग्निदेव है। ऐसे ही सेम द्वितीय तिथि जो है उसके देवता जो है वो ब्रह्मा जी हैं। तृतीय तिथि है उनके वह गौरी है। चतुर्थी के गणेश जी है। पंचमी के नागराज या शेषनाग है। षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय या जिनको स्कंद भी बोलते हैं हम लोग। सप्तमी के सूर्यदेव, और कई लोग इसको शनि के साथ भी जोड़ते हैं। अष्टमी राहु या माँ दुर्गा के साथ। नौवीं तिथि जो है वो भी माँ दुर्गा के साथ जोड़ी जाती है, इसीलिए हम नव दुर्गा का पूजन करते हैं। 10वीं तिथि हम लोग यमराज या धर्म और न्याय के साथ जोड़ते हैं। तो जो लोग भी 10वीं तिथि में पैदा होते हैं ना, इन लोगों का अगर आप नेचर देखोगे तो इन लोगों का नेचर हमेशा हमेशा हर चीज को एक बैलेंस करके चलना, मतलब ये लोग गलती बर्दाश्त नहीं करते किसी की, सबके साथ नॉन पार्शल रहते। अगर गलती हुई है तो सबको बराबर बराबर ही डांटेंगे। तो लॉ एंड जस्टिस जो है वो चलाने वाले लोग होते हैं। इसीलिए हम लोग तिथि से देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं व्यक्ति का जो कर्म है या इस व्यक्ति का जो काम में नेचर होगा वो कैसा होएगा। एकादशी के भगवान विष्णुदेव, द्वादशी के भगवान विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव और चतुर्दशी के भगवान शिव या रुद्र, और पूर्णिमा के चंद्रदेव और अमावस्या के पितृ। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है उस पर बात करते हैं। ये तो आपको मैंने देवता के बारे में बताया। इम्पोर्टेंस ये है कि आपकी मैरिज हो रही है तो हम लोग 2-3 जगह पे जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। फर्स्ट होता है हमारी माँ, दूसरी होती है आपकी पत्नी, और तीसरा होता है आपका बच्चा। जब आप अपना इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ जोड़ पाते हो कि नहीं जोड़ पाते, वहाँ पे ये तिथि का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर ये आपका तिथि का लॉर्ड जो भी है, अगर ये खराब हुआ, इनके लॉर्ड अलग अलग हैं। जैसे प्रतिपदा के लॉर्ड जो है वो सूर्य है, द्वितीय के चंद्रमा है, ठीक है, तृतीया के मंगल है। तो ये कारक इनके हैं एक तरह से। तो इन सबके इस तरीके से हम देखते हैं। अगर ये लॉर्ड आपका, मान लीजिए आप प्रतिपदा में पैदा हुए, सूर्य इसका लॉर्ड है, लेकिन आपके अगर सूर्य यहाँ पे राहु के साथ है, सूर्य जो है वो ग्रहण के अंदर है, या फिर मेलेफिक हो रहे हैं, या सूर्य किसी को कंबस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ सूर्य का रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो प्रतिपदा में पैदा हुए तो इनकी लाइफ में नेम, फेम, अथॉरिटी वो सूर्य के ऊपर डिपेंड हो गई। तो अगर इनके अंदर रिश्तों को निभाना है इनको, तो सबसे ज़्यादा इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ईगो ना आए। हमेशा ध्यान रखिए, सूर्य देव से अच्छा ग्रह जो है वो कोई नहीं होता, लेकिन इसको क्रूर ग्रहों की श्रृंखला में भी रखा जाता है।
सूर्य क्यों क्रूअल है? क्योंकि एक राजा को बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी होती है, वो किसी एक के बारे में नहीं सोचता, उसके पास पूरी दुनिया का ठेका होता है। तो सूर्य वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने जो इमोशंस होते हैं वो सप्रेस करके रखते हैं, वो शेयर नहीं करते किसी से, और हमेशा अपनी ईगो के आगे अपने रिश्तों को वो डाउन करना शुरू कर देते हैं। ये उनके रिश्तों में खराबी की वजह बनती है। अगर आपको अपनी तिथि का लॉर्ड, जो कि आप इसको देख सकते हो कि जो भी तिथि का लॉर्ड जैसे सूर्य है, द्वितीया का चंद्रमा है, ये अफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए। ये अगर खराब है तो आपके जीवन में सबसे बड़ा इमोशनल ट्रॉमा रहेगा इस ग्रह से जुड़ा हुआ। आपका ये तिथि लॉर्ड आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठेगा या जिसका भी नक्षत्र बन रहा है ये, तो आप ये मानकर चलिए उस एरिया में इमोशनल ट्रॉमा झेलना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है तो पंचम में बैठा है, तो बच्चों के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन, ईगो क्लैशेस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं अगर वो खराब है तो, वरना नहीं। ठीक है, वरना आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ जो है वो नाम सम्मान खुद ही क्रिएट करके दे देते हो। ऐसे ही तिथि का संबंध शादी के साथ बहुत सीधा जोड़ा जाता है कि आपके रिलेशनशिप वो इमोशन पे बेस्ड होते हैं। आपका पार्टनर हमेशा आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल की, दोनों की एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है। ये तिथि लॉर्ड बताता है कि वो सामने वाला बंदा बॉन्ड कितना कैसे निभाएगा। अगर ये खराब होती है चीज़ें, तिथि लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड होता है, तो आपके जीवन में रिश्तों को निभाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आपकी मैरिज टूट सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, आप हमेशा अपने रिश्तों में अनसेटिस्फेक्शन जो है वो फील करेंगे। तो आपके एक जो मास्टर रेमेडी है मैंने दे दी है कि अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है रिश्ते इमोशनल बेस पर, कि ये बंदा मेरी बात नहीं सुनता या ये पर्सन जो है हमारी चीज़ों को समझ नहीं पाता, सिंपैथी नहीं देता किसी भी तरीके से, तो आप उसका तिथि लॉर्ड चेक करेंगे तो वो अफ्लिक्टेड आपको मिलेगा। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि इसके बहुत सारी और वेरिएशन है, बड़ी सारी और चीज़ें हैं, बट हम थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आप समझ तो पाएँ कि क्या चीज़ है। तो जैसे हम लोग कहते हैं पंचांग का जो असली मतलब है वो होता है 5 अंग। 5 अंग किस किस चीज़ के? फर्स्ट अंग है तिथि, जिसके बारे में मैंने बताया। सेकंड अंग है वार, तीसरा अंग है नक्षत्र, चौथा अंग जो है करण, और पांचवा जिसको हम योग बोलते हैं। असल में आपके जन्म के बाद अब इन सब का अपना अपना एक एलिमेंट है। जैसे तिथि जल को दिखाती है, इसी तरीके से वार अग्नि को दिखाता है, इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को, नक्षत्र वायु को दिखाता है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे जीवन में कैसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी इंसान का जल तत्व यानी कि तिथि लॉर्ड अफ्लिक्टेड होता है तो इमोशनल ट्रॉमास झेलने पड़ते हैं। वार क्या होता है? वार मतलब सोमवार, मंगलवार, वीरवार, ये जो 7 डेज होते हैं, इनके हम डे लॉर्ड के हिसाब से इनके नाम हम जानते हैं। तो वार का मतलब है आपके ऊपर एक तरह का अटैक ही कहेंगे हम लोग। वार का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर हावी होना, किसी के ऊपर बल प्रयोग करना, इसको हम वार ही कहेंगे। अब जब वार को आप अपने चार्ट में देखते हो कि आप जिस दिन पैदा हुए हो वो दिन आपके अंदर एक चीज की ऊर्जा लेकर आता है। वो क्या ऊर्जा लेकर आता है? आपके अंदर वो विल पावर लेकर आता है। तो वार लॉर्ड जो है वो बताता है कि आपके अंदर विल पावर जो है वो कितनी है। जैसे हमने तिथि के लिए क्या किया है? इमोशंस को लिया, क्योंकि पानी इमोशंस का कारक है। वार जो है वो विल पावर के लिए है, विल पावर के लिए, क्योंकि आग और साथ ही ये फेम के लिए है। 2 चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वार। तो आप सभी लोग अपने अपने वार लॉर्ड को देखिए। सोमवार है, मंगलवार है, वीरवार है, शुक्रवार है, क्या है? तो आपका वो वार लॉर्ड की स्थिति आपने अपने चार्ट में देखनी है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस या विल पावर कम है तो यहाँ पे आपको उसका इलाज मिलेगा। इस डे लॉर्ड का इलाज आप अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं? इसकी फास्टिंग, जो मैं हमेशा अपनी कंसल्टेशन में सबसे पहले स्टार्ट कराती हूँ कि आप अपने वार लॉर्ड की फास्टिंग शुरू करिए।
फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूजा पाठ दिस एंड दैट अपने बैठ जाना है माला जाप लेकर, नहीं। इसका मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल, फिजिकल और फिनेंशियल लेवल पर। इस दिन दान करिए, इस दिन आप फास्टिंग करिए यानी फलाहार रहिए, इस दिन आप कोई ना कोई ऐसा काम करिए कि जो आपके मन तन को शुद्ध करे। तो इसलिए उपवास या फास्टिंग से बेटर कोई चीज़ नहीं देखी है मैंने, और जिन लोगों को भी मैंने करवाया उनको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। उनकी विल पावर भी स्ट्रांग हुई है, उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है, उनको क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो ज़्यादा हुआ है, बिकॉज अग्नि जो है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड या आपके फेम के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। ठीक है, अब तीसरी की बात कर लेते हैं, वो है नक्षत्र। तो नक्षत्र जो है वो वायु को दिखाता है। 27 नक्षत्र होते हैं, आप लोग जानते हो। एक होता है अभिजीत नक्षत्र, हम 27 की बात कर रहे हैं। आपका चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है वो पंचांग के अकॉर्डिंग वो आपका नक्षत्र बनेगा। अब ये नक्षत्र आपके अंदर डिजायर को दिखाता है। वायु क्या होती है, हर जगह फैल जाती है, हर जगह घुस जाती है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसलिए वायु को डिजायर के साथ, काम के साथ जोड़ा जाता है कि भाई आपके अंदर आप पास्ट लाइफ से क्या डिजायर लेकर आए हो, ये आपका नक्षत्र लॉर्ड बताता है। तो ये नक्षत्र आपका जो भी है वो आपकी बहुत सारी पास्ट की क्या दिखाता है, डिजायर्स को दिखाता है। ये आपको इस छोटी सी क्लास में काफी कुछ समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा अपने ऊपर आजमाने की जरूरत है। ठीक है, पता सबको होता है लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते, पर लेकिन आप करिए, आपको अच्छा लगेगा इसके बाद। तो हमने डिजायर्स अगर पूरी करनी है अपनी लाइफ में तो हम नक्षत्र के थ्रू करेंगे, आप उस नक्षत्र पे बात करेंगे। उसके बाद आ गया हमारा करण। करण क्या होता है, करण जो है वो स्थिरता के लिए है। आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें जो है, जो आप चाहते हो कि मुझे गाड़ियां मिले, मेरा बिजनेस चल पड़े, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का कारण करते हैं हमारे करण। तो करण कई तरह के होते हैं। अब ये करण आपका डिसाइड होता है कि आप चलते फिरते काम करोगे, बैठ के काम करोगे, या घूम के फील्ड वर्क में काम करोगे, या दोनों तरह से करोगे, कैसे करोगे, ये आपका करण बताता है। तो करण का मतलब ही सीधा सीधा काम है। तो आपका वर्क एरिया, आपका प्रोफेशन का एरिया कैसा रहेगा, आप चीज़ों को कितनी देर तक बैठ के कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो करण बताता है। लास्ट में आता है हमारा योग। योग जो है वो भी बहुत तरह के होते हैं। तो योग बेसिकली ये बताता है कि आपके पूरी की पूरी लाइफ का जो मोटो है, पूरी की पूरी लाइफ का जो मोटो है वो क्या है। आपका योग असल में बताता है कि आप इस लाइफ में जो चीज़ें करेंगे उसको पूरे कंप्लीट कर पाएंगे कभी। अगर आपका योग व्याघात है, वज्र है, या जैसे बहुत सारे तरह के योग होते हैं, अगर वो बैड योगा है आप जिसमें पैदा हुए हैं, तो आप अगर एस्ट्रो सेज पे जाओगे, वहाँ पे पंचांग वाला सेक्शन खोलना, आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब अवेलेबल है। तो अब ये योग से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपका योग ही कहीं पे दूषित है या बैड योगा में आप पैदा हुए, तो फिर आपके परिवार और आपकी अपनी लाइफ कहीं ना कहीं तकलीफ में रहती है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि जैसे मैंने आपको बोला है कि ये तो चलो बहुत ज़्यादा उसमें चला जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 12 डिग्री के एंगल से एक तिथि बनती है एंड उसके बाद ये चीज़ें आगे होती है। ठीक है, तो आप देखिए कि सप्ताह के 7 दिन जैसे मैंने बोला है, तो ऐसे ही सेम हम एक पर्टिकुलर पंचांग के अकॉर्डिंग एक होरा में भी पैदा होते हैं। होरा जिसमें आप पैदा होते हो वो पर्टिकुलर आपको बताता है कि आपके ऊपर कौन सा ग्रह है उस समय पर हावी था। तो ये कुछ चीज़ें आपको अगर अपने लाइफ में स्मूथनेस लानी है, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लानी है, तो आप पंचांग को यूटिलाइज करिए जितना ज़्यादा कर सकते हो आपकी लाइफ में। या हम जैसे बोलते हैं कि आज हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, हम लोग सब कुछ चीज़ें जो है वो ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चर करण होते हैं और दूसरा स्थिर करण होते हैं। चर का मतलब मूवेबल और स्थिर का मतलब फिक्स। तो ये जो चर होते हैं जो इनमें पैदा होते हैं
वो बार बार अपने काम को चेंज करने की आदत रखते हैं। एक जगह बैठकर काम नहीं करेंगे, एक करियर में टिक टिक के काम नहीं करेंगे, बार बार उसको चेंज करने की कोशिश करें। बट इसी तरीके से जो फिक्स में पैदा होते हैं, जैसे शकुनी है, चतुष्पाद नाग, ये थोड़ा बैड करण भी माने जाते हैं। जो इनमें पैदा होते हैं वो बहुत अड़ियल होते हैं। तो जो मैंने सोच लिया वही करना है, तो आपकी जिद की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती। तो नॉन फ्लेक्सिबल मोड में आप होते हो जब आप स्थिर उसमें पैदा होते हो। तो इस तरीके से आपको देखना है अपने चार्ट में। और आप लोग जो भी पंचांग की वर्कशॉप करना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी रेमेडीज, हमारे उपाय वो होने चाहिए जिसमें एक तो कोई कॉस्ट ना लग रही हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और जो करने में किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, आज हमारा समय जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए आपको चीज़ें भी प्रैक्टिकल करनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ों को अडॉप्ट करके। सो आई थिंक ये आपके काम आएंगी चीज़ें। एंड थैंक यू।